नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में पोटेंशियल V इज गिवन एज V इज इक्वल टू 3xyz माइनस 4x प्लस 5x प्लस 5yz स्क्वायर प्लस 3y माइनस 8z स्क्वायर, ये पोटेंशियल गिवन है। एंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज 2 कूलम्ब प्लेस्ड एट ओरिजिन। फाइंड फोर्स ऑन 2 कूलम्ब चार्ज एट ओरिजिन। ये चार्ज ओरिजिन पे रखा गया है और हमें इस पे फोर्स फाइंड आउट करना है। फोर्स फाइंड आउट करने के लिए हमें पता है किसी चार्ज फोर्स फाइंड आउट का फॉर्मूला होगा F इक्वल टू QE। चार्ज तो हमें पता है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना। ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? सेम प्रोसेस होगा, E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr। और आपको पता है कि यहाँ पे x, y और z तीन वेरिएबल हैं, तो हम एक बार x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे, दैट इज डेल v बाई डेल x, नेक्स्ट टाइम डेल v बाई डेल y एंड नेक्स्ट टाइम डेल v बाई डेल z। बट ये थोड़ा क्वेश्चन लेंथी दिख रहा है और थोड़ा सा यहाँ पे आप ध्यान दें तो हमें अल्टीमेटली वैल्यू जो पुट करनी होगी x, y और z की। ओरिजिन का मतलब क्या होता है? ओरिजिन का मतलब होगा कोऑर्डिनेट विल बी 0,0,0। सो यहाँ पे आप एक बात ध्यान रख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी हमें, द इलेक्ट्रिक फील्ड E will be only due to सिंगल वेरिएबल एंड सिंगल पावर। ऐसा टर्म जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है, जैसे यहाँ पे x, y, z तीन वेरिएबल है, यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कब मिलेगा? सिंगल वेरिएबल एंड सिंगल पावर। सिंगल वेरिएबल हो और सिंगल पावर हो, ऐसे टर्म ढूंढते हैं कौन कौन से। देखिए ये फर्स्ट होगा क्या? नहीं, इसमें तो ढेर सारे वेरिएबल है। सिंगल, यहाँ पे सिंगल वेरिएबल है और पावर भी 1 है, सो ये हमारे काम का टर्म होगा। नेक्स्ट, यहाँ पे तो दो वेरिएबल है, काम का नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ भी एक सिंगल वेरिएबल है y और पावर 1 है, तो ये भी हमारे काम का होगा। थर्ड, यहाँ पे एक ही वेरिएबल है z, बट पावर 1 नहीं है, पावर 2 है, तो ये हमारे काम का नहीं होगा। सो अब हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे तो हमें सिर्फ इन दोनों टर्म्स के बारे में सोचना चाहिए। ओके, जब हम इन दोनों टर्म के बारे में ही सिर्फ सोचेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैसा दिखेगा? देखिए, ए y और z के रेस्पेक्ट में अगर इसे डिफरेंशिएट करेंगे तब तो ये 0 हो जाएगा। ये सिर्फ कब मिलेगा? x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने से। और y वाला सिर्फ y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने से। x या z के रेस्पेक्ट में इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड हम बड़ी आसानी से लिख पाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड E will be equal to माइनस 4x। क्वेश्चन में इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आंसर विल बी -4 ओनली। सो -4 i कैप।
x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। सिमिलरली 3y को हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और हमें क्या मिलेगा? प्लस 3j कैप माइनस 4i कैप प्लस 3j कैप, ये हमें मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर इसका मैग्नीट्यूड ढूंढें हम तो 4i कैप प्लस 3j कैप, ये तो हमें फिलहाल वेक्टर फॉर्म में मिला है, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी E is equal to under root 4 square plus 3 square, that will be equal to 5। तो क्वेश्चन में हमसे फोर्स पूछा गया था, फोर्स F will be equal to Q into E। चार्ज की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 2 कूलम्ब, सो इन प्लेस ऑफ Q I will write 2, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी है 5, सो 2 into 5 equal to 10 न्यूटन। ये हमें फोर्स मिल गया।